नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पे जो भी आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन भर्ती आती है, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ जानकारी दी जाती है, ताकि आप अपना फॉर्म है वो आसानी से और अच्छे तरीके से भर पाएँ। तो जो भी साथी चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली अपडेट है आपको मिलती रहे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी दिल्ली पुलिस में आपकी एक भर्ती है, वो आपकी यहाँ पे आ चुकी है। भर्ती की बात करें तो होम गार्ड की भर्ती है, लेकिन पोस्टों की बात करें तो अच्छी खासी पोस्टें हैं, वो आपकी यहाँ पे निकली है, यानी 10,285। अब इसको लेकर आपके मन में जो भी डाउट चल रहे हैं, बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तहत ही बताने वाला हूँ। सब कुछ आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूँ कि अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं या नहीं, और कितने साल की नौकरी वगैरह होती है, एज वगैरह क्या होती है, कैसा क्या पेपर पैटर्न आता है, सब कुछ इसमें जिक्र करने वाला है। तो चलिए लेकर चलते हैं पहले डायरेक्ट आपको सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो देखिए, ये आपका इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका यहाँ पे दे रखा है। क्या है इसमें आप देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल जो आपकी यानी दिल्ली में वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पे निकली है। कब से कब तक फॉर्म है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, पूरा जिक्र करेंगे, आपके सब डाउट हैं वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ तो कि आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो कब शुरू हो रहे हैं जी, 24 जनवरी से, यानी कल से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट है फॉर्म की वो कब है जी, वो है आपकी 13 फरवरी, यानी लगभग आपके आप कह सकते हो 20 दिन के लगभग आपके फॉर्म है वो चलने वाले। आगे बात करें तो वैकेंसी वैसे तो बता दी, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है कितनी है, 10,285 जो पोस्ट हैं उन पे आपकी ये वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पे निकली हुई हैं, और कहा गया है कि वैकेंसी टेंटेटिव है, यानी इंक्रीज और डिक्रीज भी आपकी यहाँ पे हो सकती है। दूसरी चीज़ जो सबसे मन में आपके डाउट चल रहा है कि एलिजिबिलिटी यानी योग्यता क्या है इसका, कौन-कौन इसको भर सकता है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे इन्होंने दी है सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का सिटीजन जो नागरिक है वो होना चाहिए, और दूसरा जो रेजिडेंट है वो आपका दिल्ली का होना चाहिए। यहाँ पे डाउट चल रहा है कि आपके बाहर के भर सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल जी, बाहर के भर सकते हैं, लेकिन उनके लिए एक कंडीशन आपकी यहाँ पे देखिए, दिल्ली का कैंडिडेट है वो तो बिल्कुल भर सकता है इसको फॉर्म को। बाकी जो अदर स्टेट हैं उनके लिए आपकी यहाँ पे आप कह सकते हो जो कंडीशन है वो है, वो क्या है कि उनका रेजिडेंट के लिए प्रूफ होना चाहिए कि दिल्ली का है, और उसमें एक कुछ भी आपके पास इन जो दे रखे हैं 6 यहाँ पे दे रखे हैं, इनमें से यदि एक भी आपके पास आईडी है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। जैसे वैलिड जो आपका पासपोर्ट होता है वो, दूसरा इलेक्ट्रिक कमीशन फोटो आईडी कार्ड, या फिर आपके पास कोई भी जहाँ पे दिल्ली का एड्रेस है उस तरह का कोई भी आपका कार्ड है जो आपका मतलब गवर्नमेंट के द्वारा इश्यूड है वो हो। ड्राइविंग लाइसेंस यदि बाहर के स्टेट के होते हैं, आपको पता है दिल्ली में बनवा लेते हैं, तो दिल्ली का यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी आप ये फॉर्म है वो आप भर सकते हो। बाकी मतलब कहने का मतलब ये है, यदि आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है जिस पे आपकी दिल्ली की गवर्नमेंट के आप कह सकते हो अथॉरिटी दे रखी है, तो आप ये फॉर्म है भर सकते हैं, अन्यथा आप ये फॉर्म नहीं भर सकते यदि आप अदर स्टेट के हैं तो। अगली चीज़ है जी, एज कितनी मांग रखी है, एज अच्छी खासी है, यानी 20 से 45 साल एज है वो आपके यहाँ पे दे रखी है। बाकायदा यदि आपको तारीख नहीं पता तो यहाँ पे तारीख दे रखी है कि इनके बीच में जन्म है उस कैंडिडेट का होना चाहिए। बाकी जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए आपकी 54 साल है वो दे रखी। आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए जी, यदि आप +2 पास हैं तो ही आप ये फॉर्म भर पाएंगे, यानी 10th बेस पे वैकेंसी नहीं है, +2 पास, सिर्फ एक्स सर्विस मैन है उनके लिए 10th पास मांग रखा है। दूसरी चीज़ आती है मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं, इतना भी आपको पता है। और हाइट की बात कर लेते हैं, क्योंकि यदि आप फॉर्म भरते हो और यदि आपकी हाइट ही नहीं है तो आपका फॉर्म भरने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो आप फिजिकल में बाहर कर दिए जाओ। हाइट है मेल कैंडिडेट के लिए कम से कम 165, और फीमेल कैंडिडेट के लिए कम से कम 152 सेंटीमीटर हाइट है वो आपकी यहाँ पे होना चाहिए। चलिए, तो ये आपकी सारी डाउट है, उम्मीद करता हूँ कि आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। जो सिलेक्शन है वो आपका किस पे होगा, आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, फिजिकल होगा, डीवी मेडिकल होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। दूसरी चीज़ है एग्ज़ाम क्या है, देखिए ये आपका अभी आया हुआ है शॉर्ट नोटिस, 24 से शुरू है तो आज शाम तक आपका फुल नोटिफिकेशन भी आ सकता है, उसमें पूरी डिटेल होगी। जैसे पहले की भर्ती उसके अनुसार बता देता हूँ, 80 क्वेश्चन आते हैं, 80 नंबर का होता है, और टाइम मिलता है 1.5 घंटा यानी 90 मिनट। सिलेबस रीजनिंग जीके और आपका मैथ इसमें आता है, ठीक है।
अब आता है फिजिकल में क्या होगा जी, फिजिकल का पूरा प्रोसेस आप यहाँ पे दे रखे हो मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट, बिल्कुल आसानी से अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यदि आप 30 साल से नीचे नीचे हैं तो 1600 मीटर 6 मिनट में करनी है, 30 से 40 के बीच में तो 1607 मिनट में, 40 से 45 हैं तो 8 मिनट में, और यदि आप एक्स सर्विस मैन है तो 10 मिनट में। ये मेल कैंडिडेट। और ऐसा ही डाटा है आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए है 1608 मिनट में यदि आप 30 से नीचे हैं तो, और 30 से 40 के बीच में है तो 9 मिनट में, 40 से 45 हैं तो 10, और एक्स सर्विस मैन है तो 12 मिनट। अब इसके बाद आता है जी, आप कितनी फीस की भी यहाँ पे इन्होंने दे रखी है कि 100 रुपये फीस लग रखी है। अब इसमें आपकी कितने साल की कैसी क्या नौकरी होती है तो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये सबसे पहले आपकी नौकरी होती है जी 3 साल के लिए। कितने साल के लिए? 3 साल की। उसके बाद इसमें 2 साल का जो आप कह सकते हो बढ़ोतरी भी है, वो भी आपकी होती है। वो आपके भी है बर्ताव आप कह सकते हो, उस पे डिपेंड करती है। यानी कम से कम तो आप यदि एक बार लग गए तो 3 साल तक इसमें नौकरी करोगे। जो सैलरी की बात कर रहे हैं 25,000 के लगभग आपकी सैलरी मिलने वाली। तो यानी कुल मिलाकर आपकी जो ये नौकरी है 5 साल की आपकी यहाँ पे हो जाती है। अब 5 साल के बाद दूसरी भर्ती भी आती रहती है, आपको पता है होमगार्ड की, तो उसमें क्या होता है, आपको बोनस है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अब दोबारा से लेकिन ये पूरा प्रोसेस है वो आपको वहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये पूरा प्रोसेस आपका यहाँ पे, और यदि आप नोटिस देखोगे तो अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा। यदि इसके बाद भी यदि आपका कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, आपका आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।